In this lecture we are going to discuss how to live our website. ठीक है, टेक्निक है, दो तरीका से आप कर सकते हो। एक गूगल का फॉर्म के थ्रू भी यू कैन लाइव, ठीक है। गूगल के फॉर्म में आप अगर डाल देते हो अपने वेबसाइट को कम्प्लीटली, तो आप उसको, एक लिंक होता है, एक दूसरा एक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू, बट उसका यूज़ नहीं करके हम लोग जो प्रोफेशनली और तरीका है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ गिट हब। ठीक है, और गिट हब सिर्फ आपको वेबसाइट लाइव करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप आगे का मान लीजिए मेजर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, तो आप उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। गिट हब इज़ काइंड ऑफ रिपोजिटरी, मीन्स कि एक आप कलेक्ट करके एक जगह रख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, उसमें आप कल को मॉडिफाई करेंगे तो कितने तारीख को आप मॉडिफाई किए थे, ठीक है, वो मेंशन होगा। तो उसमें से जो स्टैटिक पेज होता है, जो हम लोग मैनर प्रोजेक्ट में जो कर किए, वो विच इज़ ए स्टैटिक पेज, उसमें तो कोई बैकएंड नहीं लिंक किया हुआ, तो डायनेमिक तो है नहीं वो पेज, तो वह स्टैटिक पेज है। तो स्टैटिक पेज को आप गिटहब के थ्रू एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट को आप, फिर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वही मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, और उसको आप अपडेट कर सकते हो, आप कहीं शेयर कर सकते हो, कोई दूसरा भी उसको ओपन करके देख सकता है। बट अगर आप कोई काम पाइथन या पीएचपी में कर रहे हो, उसको आप गिटहब में डाल रहे हो, तो आप डाल दो, ठीक है, स्टोर करके आप वहाँ रख सकते हो, और वो लिंक आप शेयर कर दो अपने सीवी में कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस नाम से हम यहाँ रखे हैं गिटहब में। ओके, तो आपका वहाँ से कोई ओपन करके देख सकता है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। पाइथन और पीएचपी ये सब के लिए आपको फिर अगर ऑनलाइन करना है तो उसके लिए फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैटिक पेज वेबसाइट को सिर्फ रन कराने के लिए अच्छा है। बाकी रेस्ट ऑफ जितने प्रोजेक्ट है उसको आप यहाँ सेव करके रख सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट को आप पब्लिकली शो कराना चाहते हैं कि सब लोग देख सके, उसको आप पब्लिक कर सकते हो। जिसको आपको नहीं कराना, जैसे कि आपके सिस्टम में रखा हुआ कल को डिलीट हो गया, ठीक है, जैसे फ़ोटो हम लोग गूगल फ़ोटो में रखते हैं, तो मोबाइल चेंज भी करते हैं और अगर हमारा अपलोड है वहाँ पर, तो फिर हम लोग सारा रिट्रीव कर सकते हैं। बट अगर मोबाइल में होता है और अगर मोबाइल फॉर्मेट हो गया, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो क्लाउड पे एक तरह से आप इस तरह से रख सकते हो अपने जितने भी कोडिंग आप किए हैं, सो दैट कि कल को लैपटॉप से अगर किसी कारणवश डिलीट भी हो गया तो कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप एक क्लाउड में अपना रख सकते हो कोड को, जितना भी आप अभी से लेके जितना भी कुछ बनाओगे। ठीक है, छोटा छोटा प्रोग्राम नहीं, कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो आप, वहाँ अपना एक अलग अलग प्रोजेक्ट सैंपल बना के रखो। ओके, तो इसीलिए ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए। मेरा तो ऑलरेडी एक प्रोफाइल बना हुआ, मैं फ्रेश कोशिश करता हूँ अभी बनाने का, साइन अप करके। ओके, ईमेल आईडी आपका एक होना चाहिए जिसके थ्रू यू जस्ट क्रिएट योर अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग गिटहब में अपना एक साइन अप करते हैं। ठीक है, और अगर ऑलरेडी आपका है तो यू कैन क्लिक ऑन साइन इन। ठीक है, ऑलरेडी अगर आपका है तो आप साइन इन करो, जिसमें आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप बनाए होंगे वो आपसे पूछेगा। ठीक है, बट अगर आपके पास नहीं है और पहली बार आप बना रहे हो, तो यू जस्ट यूज अ साइन अप। ठीक है, तो ये जस्ट साइन अप ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट। स्लो हो गया है कनेक्शन। ओके, मैं डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल एड्रेस नीचे में जो है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट एड्रेस पुट करता हूँ। ठीक है, तो साइन अप फॉर गिटहब डायरेक्ट कर देते हैं। तो लेट्स सी, तो मेरे पास ऑलरेडी एक अदर आईडी पे बना हुआ है, मैं उसको अभी नहीं टच कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट फ्रेश क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, KNOWON.edu@gmail.com। ठीक है, ये मेरा ईमेल आईडी है। आपका जो होगा आप उसको क्रिएट कीजिए, और साइन अप तो बार बार करना नहीं होता, एक बार बन गया तो उसके बाद आप लॉगिन कीजिए हमेशा। ठीक है, यहाँ पर आ गया है इस वाले में। ठीक है, तो थोड़ा फर्स्ट टाइम लोड ये सब क्रिएट होने में टाइम ले सकता है। कंटिन्यू करते हैं इस पर। ठीक है, किस तरह से आगे आप देख लिए मैंने जो डाला था, अब कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहीं पर आ रहा है क्रिएट पासवर्ड। ओके, तो आप अपना कोई एक पासवर्ड अपने हिसाब से एक डाल दीजिए सपोज। ओके, और नीचे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, जैसे होता है नॉर्मली, अल्फ़ा न्यूमरिक लोअर केस अपर केस कॉम्बिनेशन बना के आप पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज़ मैं यहाँ पासवर्ड रखता हूँ कुछ भी अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग। ओके, मैंने अपना डाल दिया, कंटिन्यू करते हैं। अब बोल रहा है इंटर ए यूज़र नेम।
तो मैं यूज़र नेम में, तो ये एक तरह से प्रोफाइल आप बना रहे हो, जैसे आप कम्युनिटी या सोशल नेटवर्क का बनाते हो, फेसबुक का बनाते हो, वैसे ही समझ लो कि आप एक प्रोफाइल बना रहे हो। ठीक है, मैं इसका नाम रख रहा हूँ नो ऑन कोड कैंप। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, आई थिंक स्पेस नहीं हो सकता है, बीच में स्पेस नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ एक बार वेरीफाई करेगा कि वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर उस नाम का ऑलरेडी होगा तो फिर नहीं बनेगा। ओके, तो आपको फिर दूसरा चॉइस डालना पड़ेगा, जैसे होता है। कंटिन्यू कर दीजिए। अब इसके बाद है वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स अनाउंसमेंट वाया ईमेल। अभी फ़िलहाल नो कर देते हैं, तो एन प्रेस कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए अभी। वेरीफाई योर अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। तो ऑलमोस्ट बनता वैसे ही प्रोफाइल है। ठीक है, आप इसको, सब चीज़ तो लिखा है हुआ, यहाँ कुछ शायद इमेज आना चाहिए, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि फ्रेश जो है मेरा, जो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उस पर साइन इन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा एक बना हुआ है दूसरे आईडी से, तो जब आपका बन जाएगा तो आप साइन पे क्लिक करोगे। ऑल राइट, ओके। तो जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरह से आपका कंप्लीटली एक प्रोफाइल आपको दिखेगा। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में रिपोजिटरीज रहेगा, जिसमें मैंने जितना अगर कुछ ऐड किया है तो यहाँ पर आपका आते जाएगा। ऑल राइट, नया आपको बनाना, आप नया न्यू पे क्लिक कीजिएगा, आपको ऑप्शन आएगा। ओके, बाकी नीचे तो ये सब एक्टिविटीज़ होते बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन से, उतने डिटेल में भी आप नहीं जा सकते हो। आपको सिंपली अब एक फ्रेश कोड यहाँ पर अपलोड करना है और उसका लिंक क्रिएट करके आपको शेयर करना है। तो उस प्रोसेस को अब आप केयरफुली देखिए। ओके, तो राइट साइड में यहाँ पर टॉप में योर प्रोफाइल्स है, वहाँ पर अपना फ़ोटो ये सब आप ऐड कर सकते हो। योर रिपोजिटरीज करके जो लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, मतलब कि आप यहाँ पर अपना नया नया फोल्डर ये सब क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो सपोज़ आपको अब नया एक बनाना फ्रेश, ये कोई कोड पहले से था। ठीक है, जिस पे जो कोड होगा आपको उसका डिटेल भी दिखने लगेगा। मैं आपको शो कराता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर न्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एक नाम दे रहे हैं, तो लेट मी ओपन दिस KNOW नॉन वेब कैम्प। ठीक है, और रिपोजिटरी का नाम जो आप पहले से डाले हुए हो उससे अलग होना चाहिए ना, हर बार जैसे हम लोग अलग नाम डालते हैं। मान लीजिए ये नाम है। ओके, स्पेस दे के नहीं लेगा। ठीक है, डैश का साइन होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, बीच में स्पेस नहीं होगा, बीच में डैश लग जाएगा अगर आप स्पेस दे के भी नाम देते हो तो चलिए इस नाम का मैं एक बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए पब्लिक को प्राइवेट किया हुआ है। पब्लिक है सो दैट कि बाकी लोग को आप दिखाना चाहते हो कोड को। ठीक है, वो कोड देख सके, शेयर करना चाहते हो पब्लिक रखो, नहीं शेयर करना चाहते हो प्राइवेट कर दो। तो अभी हम लोगों को जैसे कि उसका लिंक ये सब ये करना है, तो इसलिए हम लोग पब्लिक रखेंगे। ठीक है, एंड बाकी ये सब पे आप टिक कर सकते हो। फिलहाल अभी आप स्किप कर दो, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो एक फ्रेश यहाँ पर हमारा जो मेन है उसके अंदर नो ऑन वेब कैम्प करके डैश करके पब्लिक करके बन गया। बट इसमें अभी कोड अपलोड नहीं हुआ, कोड अब हम लोग इसमें अपलोड करेंगे। तो हमारा जो कोड है वो हम लोग नॉर्मली यहाँ पर सेक्शन में डेस्कटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, और डायरेक्ट आप यहाँ भी अपलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप वाला मैं देखता हूँ, लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे होता है। इसका एक ऐप होता है, वो आप अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर आपको दिख रहा है अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब आपके सिस्टम में जहाँ पर आपने प्रोजेक्ट रखा है उस प्रोजेक्ट को आपको यहाँ अपलोड करना है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फाइल है, तो आप अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करके कर सकते हैं या फिर चूज़ योर फाइल कर सकते हैं। तो चूज़ योर फाइल पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि इसमें फ़ोल्डर्स बने हुए, इमेजेस फ़ोल्डर है। ठीक है, अलग अलग फाइल्स हैं, तो सबको अलग अलग आपको ये करना पड़ जाएगा, क्योंकि फाइल्स अगर कर रहे हो चूज़ तो फोल्डर फाइल्स में थोड़ा मिक्स होने लगता है। ठीक है, तो बेस्ट है मेरा जहाँ पर भी हमने बनाया था उसमें मैं जा रहा हूँ। ये हमारा नॉन कैम्प करके मेन फोल्डर, इसी में ये सारा है। ठीक, तो आप इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके इसके पास जाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर उसको लीव कर दोगे तो सारा
अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है चूज़ योर फाइल करके अगर आप करते हो तो फाइल के लिए आपका जहाँ पर भी है, मैं वहाँ जाता हूँ, नॉन कैंप में है, ठीक है, ये सारे फाइल्स हैं, मैं सारे को एक साथ सेलेक्ट कर लिया ऑल करके और ओपन कर देंगे। तो नीचे लिख रहा है अभी अपलोडिंग 1 ऑफ 5 फाइल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि ये 5 फाइल से गया, पूरा आपका फोल्डर नहीं गया। इसलिए वही मैं बोल रहा था कि जब आप चूज़ योर फाइल करोगे तो फोल्डर वो चूज़ नहीं करेगा, जो उसमें फाइल से सिर्फ वही चूज़ किया उसको अपलोड कर दिया। ओके, बट बेस्ट तरीका ये, फिर दिक्कत आएगा आपको, क्लियर है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, ड्रैग ड्रॉप करके ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो कि ये पूरे को एक बार सेलेक्ट कर लिए, ऐसे आप माउस के थ्रू लेफ़्ट जो की है उसको प्रेस करके ही रखिएगा और आपका जहाँ पर उसमें ऐसे करके जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लीव कर देंगे आप डायरेक्ट सेक्शन में, तो सारा इमेज फोल्डर उसके अंदर के इमेजेस सब कुछ अपलोड होने लगेंगे और जो ऑलरेडी फाइल्स हैं वो अपना ओवरराइट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं नीचे में इमेजेस के अंदर जितने इमेज है वो अभी अपलोड हो रहे हैं। ये हमारा अपलोड हो गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे में आना है और इसमें कमिट चेंज कर देना। कमिट मतलब आप इसको अब सेव कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो क्लिक करेंगे कमिट चेंजेस। ऑल राइट, सो इस फोल्डर काइनेक्स के नोन वेब कैंप में, ठीक है, हमारा ये CSS फाइल था एक्सटर्नल, वो है, इमेजेस है, और जो भी फाइल हम बनाए थे वो सारा यहाँ पर आ गया। ऑल राइट, आपको किसी का कोड ओपन करना हो, आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से भी आप ओपन करके उसमें कुछ मॉडिफाई करना हो आप कर सकते हो, ठीक है, कहीं जाके चेंज करना हो कर सकते हो, आप फ्रेश फाइल फिर से अपलोड करना हो इसको डिलीट करके डिलीट कर सकते हैं, सारा ऑप्शंस अवेलेबल होता है, ठीक है। बैक जाना हो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो आप यहाँ पर किसी सेक्शन को डिलीट करना हो हटाना हो सब कुछ कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं कि ये जो हमारा फाइल है ये तो हमारा आ गया, ये हमारा पब्लिकली अवेलेबल है, मैं इस किसी को ये लिंक दूंगा, ठीक है, तो वो आराम से ये कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ओके, अब आपको उस लिंक के थ्रू इसके पेज को एक्सेस भी करना, ये इंडेक्स पेज है, ये रन करना चाहिए, इसके थ्रू बाकी पेज भी क्लिक करें, सब जैसे काम कर रहा था वैसे करना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि ये जो सेटिंग सेक्शन है ऊपर में बहुत सारे हैं, इशूज़, पुल रिक्वेस्ट, एक्शंस, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे हैं। इनसाइट, इनसाइट में मतलब अपलोड अपलोड कितने क्या क्या किए हैं, कितनी बार कमिट किए हैं, सेव किए हैं, कुछ डिलीट किए हैं क्या अभी तक आप, वो सब इसमें आता है, ठीक है, कुछ मॉडिफाई किए हैं वो सब हमेशा अपडेट रहेगा। तो ये आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखता है। अभी आते हैं फिलहाल कि हम लोग इसका अब लिंक को कैसे शेयर करेंगे, मतलब वो लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है पर्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट में आप थे उसके अंदर आप गए हैं, ठीक है, कोड है, इशूज़ है, इसी में ऊपर में सेटिंग्स करके इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपका रिपोजिटरी का नेम ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। नीचे आएंगे हम लोग, ये सब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने का ज़रूरत है अभी आपको। ओके, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है गिटहब पेजेस करके। ओके, तो इसके लिए पहले यहीं पर लिंक हुआ करता था, अभी इसके लिए अलग से एक लिंक डाल दिया है, उसमें जाएंगे हम लोग। तो चेक इट आउट हेयर करके क्लिक करेंगे, ये एक स्पेशली गिटहब पेजेस करके ओपन हो गया। ओके, और यहाँ पर आपका अभी कहीं भी कोई लिंक कुछ नहीं दिख रहा है, आपको बस करना ये है कि अभी फ़िलहाल ये पेजेस जो है डिसेबल्ड किया हुआ है। ओके, तो ये जो नन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा और मेन क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसको एक बार हम लोग सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे, ठीक है, तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर योर साइट इज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड एट, एक लिंक आपको दे दिया, ठीक है, नॉन वेबकैम करके लिंक। उस लिंक में जो इंडेक्स पेज होगा बाय डिफ़ॉल्ट वही पेज सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, बट इसमें ये ध्यान रखना होता है कि ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि अभी जस्ट लिंक क्रिएट हुआ है, तो हो सकता है अभी मैं अगर ट्राई करूँ तो वो पेज ना खुले। ओके, बट 5 मिनट्स 10 मिनट्स के बाद आप इसको फिर करोगे तो खुल सकता है। तो अभी मैं इसको राइट क्लिक करके देखता हूँ न्यू टैब में ओपन करने का, अगर हाँ ठीक है ये काम कर रहा है, इट्स ओपन नाउ। देखिए, तो आप लोग सभी ये लिंक को अपने में भी अभी खोल के देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपने में मेरे सिस्टम में है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर
लोकल होस्ट ये सब पे, या कोई यहाँ का मेरा कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ प्रॉपरली, HTTPS पे है, kanex.github.io पे है, ठीक है, उस फोल्डर का जो नाम था रिपोजिटरी का उसके नाम पे है, और जो इंडेक्स पेज था वो खुला, ठीक है। बाकी हमने जो बनाया था सब यहाँ पर पेज अपलोड है। तो कोर्स पे क्लिक करेंगे, कोर्स वाला खुलेगा। वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो वीडियोस वाला जो बनाए थे वो ओपन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा ब्लॉग्स का किए थे हम लोग, वीडियोस वाले में तो हमारा वीडियो सब है, लोड लेने में टाइम लेगा। ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो ब्लॉग वाला सेक्शंस का वो खुल जाएगा, ठीक। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट का अपना ओपन हो गया। ऑलराइट, तो ये पूरा आपका यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से यू कैन अपलोड, ठीक है। सेक्शन आपका एक्टिवेट हो गया है, और इसमें यहाँ पर वापस आप कोड में यहाँ पर जा सकते हैं बैक, ठीक है। तो बाकी और सेक्शन में आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करना हो आप अंदर जाके फिर चेंज कर सकते हैं। ओके, मॉडिफाई करना हो मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाना हो क्लिक करके आप दूसरे प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। कुछ ना आपको पैसा लगा, कुछ नहीं, एक नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं बूटस्ट्रैप कुछ भी यूज़ करके, बस उसमें कोई बैकएंड नहीं है, तो आप इजीली उसको कहीं भी शो करा सकते हैं, इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू और आपके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अब कहीं आपको किसी क्लाइंट के लिए करना है तो ये सही नहीं है। ओके, क्लाइंट के लिए फिर आपको प्रॉपरली परचेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स इशू है। आपका कोड फिर कोई लेगा, क्लाइंट थोड़े ना चाहेगा कि मेरा कोई कोड ये ले, तो उसके लिए फिर आपको गोडैडी है, होस्टिंगर है, ये सब पे आपको करना पड़ता है, ठीक है। नाउ तो ये हो गया आपका, नॉर्मली आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, अब एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका डेस्कटॉप एडिशन भी होता है, क्योंकि हम लोग तो कोड कहाँ करते हैं, अपने सिस्टम पे करते हैं खासकर। तो बार बार ये ओपन करके यहाँ जो मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैं डेस्कटॉप एडिशन के थ्रू ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप के लिए आपके पास नॉर्मली गिटहब डेस्कटॉप करके आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आप ईमेल आईडी ये सब बनाए हैं, आप पहले रजिस्टर करोगे, साइन अप करोगे ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है, उसके बाद ही डेस्कटॉप पे काम आएगा। तो फिर आपको गिटहब का डेस्कटॉप जो ऐप होगा, उसको आप इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप उस पर डबल क्लिक करके जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर वो सामने ओपन होगा, तो उसमें फिर आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन फिर बोलता है कि ब्राउज़र के थ्रू ही लॉगिन होगा। तो आप ईमेल आईडी जो बनाए होंगे, ठीक है, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से इसमें फिर डेस्कटॉप के थ्रू आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। थोड़ा ये भी हैवी होता है, सो इट विल टेक अ टाइम टू ओपन। ओके, तो मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ रिपोजिटरी मैंने डाला भी था, बट मैं आपको एक फ्रेश आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं फ्रेश एक डालता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपका फर्स्ट टाइम होगा तो ये चीज़ नहीं खुलेगा, ठीक है। आपका फर्स्ट टाइम होगा तो बेसिकली लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगिन का जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉगिन का ऑप्शन यू कैन सी ऑप्शंस में, आई थिंक यहाँ पर अकाउंट में मेरा जैसे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, github.com वाला। तो आप वहाँ पर ऑलरेडी आईडी बनाए हुए थे, तो यहाँ पर साइन इन जैसे नीचे लिखा हुआ, वैसे आपके यहाँ साइन इन लिखा रहेगा। ओके, क्लिक करना साइन इन पे, जो आप ईमेल आईडी था वो डालिएगा, जो आप पासवर्ड बनाए थे वो डालिएगा। ओके, ये आपको बोलेगा ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन करने के लिए, तो जो क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें डायरेक्ट आपका खुलेगा। एक्सेप्ट करना है कुछ कुछ चीज़, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका बेस्ट है क्रोम में खुले ये, ठीक है। जो भी लिंक खुलेगा इसका साइन इन क्लिक होने पे उसको क्रोम में खोलना, इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलोगे तो कुछ चीज़ काम नहीं करता। नीचे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लेना, ऑटोमेटिक ये वाला आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब लॉगिन हो जाने के बाद आप नया रिपोजिटरी, जैसे हम यहाँ एक बनाए हुए हैं अभी करंट नॉन कैंप करके, ठीक है, मैं एक टेस्टिंग करके आपको फ्रेश यहाँ बना सकता हूँ। तो आप फ्रेश यहाँ पर नया बना सकते हो, मतलब यहाँ आप बनाओगे वहाँ पर अपलोड कर सकते हो आप, आपको अलग से ब्राउज़र खोल के नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक डेडिकेटेड फोल्डर सब कुछ आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए ऐड में लिखा हुआ है क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसका नाम डालते हैं, ठीक है। तो मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम रखता हूँ KNOW डेस्कटॉप, टेस्टिंग,
मैं डेस्कटॉप टेस्ट नाम से कर देता हूँ अभी नाम, ठीक है। तो ये एक बन जाएगा फ्रेश, लेकिन ये कहाँ पर बनेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिस्टम में आप जहाँ फाइल रखोगे वहाँ पर ये बनना है। तो एक डेडिकेटेड आप अगर ई ड्राइव में गिटहब नाम का एक फ़ोल्डर बना लो, ठीक है। पहले से लिखा रहता है पाथ, मैंने चेंज कर दिया है। तो आप अपना एक डेडिकेटेड रखिए कि सी ड्राइव में ना रखिए, ओके, क्योंकि इसी के अंदर आपका मेन प्रोजेक्ट फाइल रहेगा। तो उसको आप डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में, ठीक है, गिटहब करके बना दीजिए और उसी में सारा रिपोजिटरी बनाइए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेलेक्ट करके रख दिया ई डॉट गिट हब करके, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पर बाकी कुछ चेंज मत करना, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक फ्रेश बन गया है, डेस्कटॉप क्रिएट डेस्कटॉप टेस्ट करके, नो ऑन डेस्कटॉप टेस्ट करके बन गया, जो कि ब्लैंक है, इसमें भी कुछ भी नहीं डाले हुए, ठीक है। और ये कहाँ पर बना है तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा बना है ई ड्राइव में, मैंने गिटहब नाम से एक बनाया था फोल्डर। इसके अंदर पहले से ये था, एक नया अभी जस्ट बना है नो ऑन डेस्कटॉप टेस्ट करके। इसमें कोई फाइल नहीं है, बस ये गिटहब का एक एट्रीब्यूट करके। तो ये अभी आपके लोकल सिस्टम पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट को रख दीजिए, ओके। लेट मी पुट सम प्रोजेक्ट हेयर, लाइक कोई ऐसा इसमें है, लाइक हम लोग एक दोस्ती वाला बनाए थे, मान लीजिए ये इसमें कोड है किया हुआ, मैं इसको यहाँ पर डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो जो कर रहे हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम वीएस कोड के थ्रू इस फोल्डर को भी ओपन कर सकते हैं, सबको पता है। कुछ चेंज करना हो तो बहुत ज़्यादा हम लोग कंफर्टेबल होते हैं वीएस कोड से चेंज करने के लिए। तो मैंने ये जैसे ही फाइल यहाँ पर डाला, आप यहाँ देखोगे यहाँ पर वो फाइल शो करने लगेगा, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इंडेक्स पेज, इमेजेस में जितना फोटो है वो, ठीक है, स्टाइल सीट, सब कुछ आ गया यहाँ पर। तो ये बस अभी क्या हुआ है, हमारे सिस्टम में लोकली अभी रखाया है, अभी तक मेरा वेब में नहीं गया है, ठीक है। तो वेब में डालने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा है पब्लिश रिपोजिटरी, ये आपको गिटहब में लेके जाएगा, ऑलराइट। तो अब आप कुछ भी कोड कल को चेंज करें, मान लीजिए, ठीक है, वीएस कोड के थ्रू आप फोल्डर खोल लिए और आप चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडेक्स पेज में चेंज हो रहा होगा, ठीक। उसके बाद आप बार बार ये पब्लिश कर देंगे तो जो भी चेंज है वहाँ पर हो जाएगा। आपको उस ब्राउज़र के थ्रू थोड़ा हैंडल करने में दिक्कत होगा, तो आप यहाँ से कर पाओगे इजी। आपको उसको प्राइवेट नहीं करना है तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजिए, पब्लिक बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेलेक्ट है ही, नाम रहने देते हैं सेम, ठीक है। इस नाम का ऑलरेडी वहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, हर बार अलग अलग नाम का होना चाहिए। अब पब्लिश रिपोजिटरी करके मैं क्लिक करता हूँ, और ऑलरेडी वहाँ पर नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप हो सकता है बोलोगे आपको दिख रहा हुआ डिज़ाइन एक्स पे है, माय फर्स्ट ब्लॉग नाम से है, नो ऑन वेबकैम नाम से, डिज़ाइन स्टेक नाम से, ये इसी नाम से, ठीक है। मैं एक फ्रेश चाह रहा हूँ इसको अपलोड करना, तो पब्लिश रिपोजिटरी करते हैं, और जितने फाइल्स हैं ये जैसे मैंने वहाँ अपलोड किया था वो यहाँ के थ्रू डायरेक्ट वहाँ अपलोड कर रहा है अभी गिटहब में। तो आप जिस अकाउंट पे लॉगिन है उसमें आपका ये अपलोड होगा। लोग चेक करते हैं कि क्या ये अपलोड हुआ है। सो यहाँ पर राइट साइड में है, यो रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी कि कौन कौन सा फाइल है। तो आपको यहाँ दिख जाएगा नो ऑन डेस्कटॉप टेस्ट वाला आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यू कैन सी जो कोड था वहाँ पर, यहाँ पर सारा दिखेगा। वो डायरेक्ट यहाँ से ही एक्सेस है, आपका लिंक किया हुआ है तो उसके थ्रू वो काम करेगा, ठीक है, फाइल्स का। तो आप डायरेक्ट नहीं रखना चाहते हैं अपने सिस्टम में, क्लाउड पे नहीं, तो यहाँ से वो एक्सेस कर सकता है डेस्कटॉप के थ्रू। लेकिन आप जो डेडिकेटेड फोल्डर सेट कर लिए हैं आप उसको मेंशन रखिए, ठीक है, वो फिर अपना काम करेगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट वहाँ डाल के रखो, शेयर करो डेस्कटॉप के थ्रू, कोडिंग का फ्रिक्वेंटली चेंज करना हो तो करो। तो डेस्कटॉप पे अभी मत जाना, क्योंकि अभी आपको उसका ज़रूरत नहीं है, आप उतना उसमें फ्रिक्वेंटली काम नहीं करोगे। तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना प्रॉपरली अपलोड करो, ठीक है, फाइल्स को जैसे मैंने बताया, और फिर उसके लिंक को शेयर कर दो, क्रिएट करके इस तरह से अपलोड कीजिए, अपने सीवी में इस लिंक को ऐड कीजिए, और फ्यूचर में कोई और प्रोजेक्ट होता है तो आप उसको भी इस तरह से अपडेट करके रख सकते हैं और उसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं।